दोस्तों अब फिर जा रहे हैं हम अपने पुराने पेज के ऊपर, ठीक है ना, ताकि वहाँ पे फिर हम फॉर लूप एज इट हमारे लगाएंगे। अब बात कर रहा हूँ मैं, हमारे इंडेक्स पे चले गए, इंडेक्स को मैंने ओपन किया, अब ये तुम्हारा पुराना पेज हमारा एज इट आ गया, ठीक है ना। अब क्या है, जैसे हमारे पास जहाँ पे एज है, एज की लिमिटेशन क्या है यहाँ पे कि एज हम कितनी भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए दो ऑप्शन है। सब तो पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारा एरे है ना, इसको कमेंट कर देते हैं। हमारा सिर्फ पुश वाला एरे चलता रहेगा, बाकी हम कुछ नहीं करेंगे अभी, ठीक है ना। जैसे मेरा जहाँ पे एज है, एक तो ऑप्शन है कि जहाँ पे मैं उसको टाइप नंबर कर दूँ, ठीक है, उससे चल जाएगा, काम चल जाएगा, बट मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि अब जहाँ पे न्यूमेरिकल बॉक्स मेरे पास आ जाएगा, ठीक है ना। इसको करूँ बंद में, क्यों नहीं आया भाई, आ गया, ठीक है, नंबर चलता है, बट जहाँ पे फिर मेरी लिमिटेशन है, वैल्यू डाल सकता हूँ नंबर, ठीक है। अब चाहता हूँ ये चीज़ें, नंबर तो वैलिडेट हो गया, अब स्ट्रिंग इसमें नहीं जा रहा, बट प्रॉब्लम वही है कि मुझे तो एक लिमिटेड चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए क्या है, तो नंबर ये नहीं काम चलेगा। अभी क्या कर रहा हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करके मैंने इसको कर दिया, मैंने कमेंट, इसको मैंने कमेंट किया। अब क्या, जहाँ पे लगा रहा हूँ सिलेक्ट, सिलेक्ट किया, कंपोनेंट का नाम मैं वो ही रख रहा हूँ ताकि हमारा एज चीज़ें चलती रहे। जहाँ पे लिखा मैंने एज, देखो सेलेक्ट कैसे चलता है, इसके अंदर मैंने लिखा सपोज ऑप्शन, जहाँ पे लिखी मैंने वैल्यू, वैल्यू लिखी मैंने 20, ठीक है। सपोज इसमें दो वैल्यू लिख लेता हूँ मैं एक बार, आपको समझाने के लिए ईजी हो जाएगा। मैंने किया, देखो यहाँ पे 20-21 आ गया। अब मैं सेव करूँगा तो उसके साथ ये चला जाएगा डाटा, क्योंकि बाकी हमने कुछ चीज़ नहीं किया। वैल्यू इनपुट तो वैसे ही हमारी चलेगी। कौन सा फादर नेम नहीं मिला इसको, ठीक है ना। कंट्रोल शिफ्ट जे किया, क्योंकि हमारा जी कंसोल में राइट हो रहा है, कंसोल में हमारा जी आ गया, डन है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं जो ड्रॉप डाउन है स्टार्टिंग ना लिखना पड़े। अभी तो जैसे दो लिखा, अगर मैं जो जहाँ के मैंने सपोज सिर्फ वही बच्चे मुझे चाहिए जो 40 साल तक हैं, तो मैं 40 बार मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं 40 बार लिखने की जगह पे मैं क्या करूँगा, 40 तक लूप ही घुमा दूंगा मैं। अभी क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ऑप्शन को कर रहा हूँ बंद, ठीक है ना। अब मैं ऊपर चला गया जावास्क्रिप्ट का ना, अब जावास्क्रिप्ट में चला गया, तो जहाँ जहाँ पे स्क्रिप्ट है मेरा, ठीक है ना, तो जहाँ पे मैं एक ना इनबिल्ट ब्राउज़र का फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन है, जिसको बोलते हैं विंडोज़ डॉट ऑन लोड। जब मेरा पेज पूरा लोड हो जाएगा तो ये फंक्शन मेरा एक बार चलता है। इसको कैसे लिखना, मैंने फंक्शन सपोज मैंने लिख दिया बाइंड ड्रॉप डाउन, आप कुछ मर्जी लिख सकते हो, ठीक है ना। फंक्शन को कॉल किया मैंने, और इसके अंदर मैं जो मर्जी लिखूंगा वो हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे सपोज अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मुझे मेरा जो मैंने सिलेक्ट है उसको मैंने सर्च करना है। मैंने लिखा लेट एज ऑप्शन जो हमारी थी एज सिलेक्ट लिखूँ, ठीक है ना, इक्वल डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट आ गया मेरे पास, उसका नाम तो हमने सेम ही रखा हुआ है एज। देखो जहाँ पे हम उठा रहे थे उसकी वैल्यू, ठीक है, इस फंक्शन के जहाँ पे हम वैल्यू उठा रहे हैं, हम पूरा कंपोनेंट उठा रहे हैं। सबसे पहले तो हमने कंपोनेंट उठा लिया अपना एज वाला। अब क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हमने वहाँ पे ऐड किया था ऑप्शन का, ऑप्शन 20, 21, 22 जो लिखा था। अब हम यही चीज़ हम जहाँ पे लिख रहे हैं, पहले स्टैटिक लिखेंगे फिर उसको डायनामिक कर देंगे। अब जैसे लिखा मैंने लेट ऑप्शन इक्वल सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट जो मैंने कंपोनेंट क्रिएट करना है। जैसे मैंने ऑप्शन क्रिएट करनी है, ठीक है ना, ऑप्शन लिख दिया, जो मेरा एक एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा डायनामिकली, जैसे वहाँ पे स्टैटिक लिखा था, जहाँ पे डायनामिक क्रिएट कर रहा हूँ। अब क्या मेरे पास ऑप्शन डिक्लेयर हो गया ऑप्शन। अब जहाँ पे लिखा मैंने ऑप्शन डॉट टेक्स्ट लिख दिया, मान के चलो मैंने मान के चलो 20 लिख दिया एक बार मैंने, ठीक है ना। ऑप्शन डॉट वैल्यू की मैंने एक बार लिख दी 20, डन। अब क्या हुआ जहाँ पे, अब जहाँ पे मैंने लिखा ए सिलेक्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, मैंने इस पे क्या अपेंड किया, मैंने अपनी ऑप्शन मैंने अपेंड कर दी, ठीक है। अब देखते हैं वहाँ पे क्या होता है मेरा, ठीक है ना। लो भाई जी तो मेरा आ गया, क्यों, क्योंकि हमने लिखा था इसको
स्टैटिकली के लिखा था, एक तक चल गया। बट हम चाहते हैं जे मेरा, जैसे हम पहले गोस्ट का मैसेज लगाया था वो गोस्ट नहीं आएगा, अब हम इसको लिमिट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी ऑप्शन को जो है इसको मैंने फार लूप में डाल दूंगा। अब क्या कर रहा हूँ मैं, फार लेट एज इक्वल, मान के चलो मैंने लिखा 5, एज 5 कहाँ तक नहीं होती, मान के चलो हमने 100 तक लेके जानी है इसको, एज प्लस प्लस। ओके, अब क्या कर रहे हैं हम, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर इस वैल्यू को पूरी को हम ले जाएंगे एज टू उठा के, ठीक है ना, उठा के ले गए ना। इसको थोड़ा सा हम फॉर्मेट कर देते हैं ताकि देखने में आपको थोड़ा अच्छा लगेगा ये। ओके, अब हम देख रहे हैं अब क्या कर रहे हैं, देखो जहाँ से सब जगह मेरा 20 आ गया। क्यों आया, क्योंकि टेक्निकली हमने लूप तो अपना घुमा दिया बट ये वैल्यू चेंज नहीं की हमने। तो अब क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम लिखेंगे एज, इसकी जगह पे भी लिख देंगे एज, डन। अब देखेंगे हमारे पास क्या आ रहा है। अब मेरा 5 से चला, देखो 100 तक मेरा चल गया। अब ना तो इस वैलिडेशन की मुझे ज़रूरत है जो मैंने नीचे एज वाली लाई हुई है, जैसे जहाँ पे मेरा कि एज अगर 100 से ज़्यादा तो नहीं आएगी, चाइल्ड वाला नहीं आएगा। तो चाहो इस कमेंट को हम एक बार कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। 2 वैलिडेशन हमारी कम होगी एक सेलेक्ट लगने से। अब हम वैल्यू ऐड करके देख रहे हैं एक बार, जहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर ली, फादर नेम, मदर नेम, रोल नंबर, क्लास, सबमिट किया, मेरे पास मेरा पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। अब जैसे जैसे मैं ऐड करता रहूँगा मेरी वैल्यूज़ में आती रहेंगी, ठीक है ना, सेव, ठीक है जी, मेरे पास वैल्यू आ रही है। अब फिर एक चीज़ जो मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना था, मेरा कहाँ पे गया एरे, मेरा एरे कहाँ पे गया भाई, एरे मेरे ऊपर आ गया, ठीक है। एरे में पुश कर रहा हूँ उसको, मैं एरे में पुश कर रहा हूँ। अब वो क्या है जहाँ पे रहा मेरा ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। अच्छा, मुझे लग रहा है मैंने ना किसको कॉपी किया अभी मैंने, स्टूडेंट इन्फो किया, अच्छा ऑब्जेक्ट को किया मैंने यार, एरे को नहीं किया, सॉरी। मैं इसको ऑब्जेक्ट कर दूँ, गलती नहीं हो सकती मेरे से, कुछ मर्जी हो जाए, फिर भी इंसान। मेरे पास एक कंसोल में एक आ गया, दूसरी डन, मेरे 2 आएगा। ओके, तो अभी हमने क्या किया, हमने फार लूप भी सीखा था, प्लस हमने पूरी ड्रॉप डाउन से डायनेमिकली क्रिएट कर ली। तो जहाँ जे लेक्चर हमारा जहाँ पे क्लोज होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अपना जो टेबल है उसको पूरा का पूरा डायनेमिकली क्रिएट करेंगे। आई होप कि आपको हमारा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। उम्मीद है कि आप इसको शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि नो डिग्री चैनल आपका अपना है। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू, जय हिंद।